माय डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही सरल सा प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। डुएज डायरेक्टेड के अंतर्गत आएगा। डुएज डायरेक्टेड के अंतर्गत आएगा, सेक्शन सी में आएगा 9 to 12। ठीक ना, ये सेक्शन सी में 9 to 12 आता है। तो बहुत सरल है। हम पढ़ने जा रहे हैं इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग। इफ के स्थान पर अनलेस, जैसा कि बताया गया, इफ बराबर यदि, अर्थात इफ का मतलब है यदि और अनलेस का मतलब है यदि नहीं, अर्थात अनलेस में नहीं का भाव छुपा होता है। इफ में नहीं का भाव नहीं छुपा, अनलेस में नहीं का भाव छुपा होता है। नहीं का भाव छुपा होता है, इसलिए इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करने पर हम क्या कर रहे हैं कि इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि भाई इफ माने तो है यदि और अनलेस माने हैं यदि नहीं। तो अब यदि हम इफ के स्थान पर अनलेस लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम यदि के साथ साथ क्या दे रहे हैं, उसको नहीं का भाव भी दे रहे हैं, है ना। तो इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करने पर मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि पहला काम क्या करना है अपन को। पहला काम ये करना है कि डज नॉट यदि दिया हुआ है तो डज नॉट हटाकर V1 में एस, ईएस या आईएस लगा देना है। दूसरा स्टेप, डू नॉट यदि वाक्य में दिया हुआ है, पहले वाले इफ वाले वाक्य में, तो डू नॉट हटा करके V1 लगा देना है। नेक्स्ट, डिड नॉट दिया है तो V2 लगा देना है। नेक्स्ट, यदि हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट है अर्थात HV प्लस नोट है, तो इसमें से केवल और केवल क्या हटा देना है, केवल और केवल नोट हटा देना, मतलब हेल्पिंग वर्ब रहेगा। इतना क्लियर हुआ। अब हम देखें, ध्यान दें, बिल्कुल क्लियर देख लें कि एक नोट लिखना है। नोट पे ध्यान देना है कि दूसरा वाक्य नकारात्मक बनाते हैं। क्यों? इफ के स्थान पे अनलेस लगा रहे हैं तो पहला वाक्य नकारात्मक हो गया, या है ऑलरेडी है, तो दूसरा वाक्य नकारात्मक बनाते हैं। यदि पहले से ही नकारात्मक है तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इतने बिंदुओं का ध्यान रखना, बिल्कुल इजी सरल। अब देखें जरा, एक उदाहरण ले लेते हैं अपन लोग। एक उदाहरण लेते हैं, ध्यान देना। पहला उदाहरण लेते हैं, इफ ही डज नॉट कम हियर, यदि वह यहां नहीं आता है। हिंदी अर्थ भी देखते जाएं। यदि वह यहां नहीं आता है तो क्या, आई विल नॉट हेल्प हिम, आई विल नॉट हेल्प हिम। और वो क्या कह रहा कि यूज अनलेस, क्या यूज कीजिए, इफ के स्थान पर अनलेस का यूज कीजिए। इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ माने होता है के स्थान पर, के स्थान पर इफ का प्रयोग। देखो, इन प्लेस ऑफ इफ माने इफ के स्थान पर काय का प्रयोग कीजिए, अनलेस का प्रयोग कीजिए। तो देखना, ध्यान देना, रूल फॉलो कर रहे हैं हम। चारों रूल आपके सामने हैं, देखो चारों रूल आपके सामने हैं, नोट भी आपके सामने है, ध्यान देना। इफ ही डज नॉट, तो डज नॉट हटाया और V1 में एस, ईएस, आईएस लगाना है, तो कम में एस लग जाएगा। देखो लग गया कि नहीं। तो अनलेस ही कम्स हियर। और दूसरा वाक्य हम देख रहे हैं कि नकारात्मक है, तो स्पष्ट हुआ नकारात्मक है तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो नकारात्मक है तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इस तरह से आंसर हो गया, 1 नंबर पक्का हो गया आपका। देखो, अनलेस ही कम्स हियर आई विल नॉट हेल्प हिम। दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण ध्यान देने, दूसरा उदाहरण देते हैं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। देखो ये दूसरा नियम लग रहा, डू नॉट, वाक्य में क्या देख रखा है, डू नॉट, वाक्य में डू नॉट रखा है, तो डू नॉट हटाएंगे और V1 ही रहना है, तो वर्क हार्ड। देखो अनलेस इफ की जगह हमने क्या लगा दिया, अनलेस लगाया, तो अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। दूसरा वाक्य ऑलरेडी नेगेटिव है तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो यू कैन नॉट पास। क्लियर हो गया होगा। ऐसा डुएट डायरेक्टेड में दिया जाएगा कि यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, ऐसा आपको सेक्शन सी में दिया जाता है। आगे अगला स्टेप देखें, ध्यान देना। तीसरा जो दिया हुआ है, तीसरा देखते हैं। तीसरा, इफ ही डिड नॉट, रूल तीसरा जो है, देखिए रूल तीसरा जो है अपन देख रहे हैं, रूल जो तीसरा है, ध्यान देना, डिड नॉट का रूल तीसरा डिड नॉट का है। देखो आप, डिड नॉट हटा करके V2 लगाना है, तो ये डिड नॉट दिख गई हमें पहले वाक्य में,
तो अब V2 लगाना है, तो देखो इफ की जगह हमने क्या लगाया, अनलेस लगाया, और अनलेस के बाद डिड नॉट हटा दिया, सो क्या आ गया, V2 आ गया। इतना क्लियर हुआ कि ना हुआ? देखो अनलेस ही प्लेड वेल, ऐसे वाक्य आते हैं परीक्षा में। और दूसरा वाक्य जो है वास्तव में नेगेटिव है, तो हमें कुछ काम करना ही नहीं है, सेम टू सेम इसी को कॉपी कर देना है। क्लियर हुआ कि ना? एक और उदाहरण दे के रखा है मैंने, ये 6 उदाहरण दिए हैं, बिल्कुल आपको जो प्रयोग है दिमाग के अंदर आ जाएगा। ध्यान देना जरा, और थोड़ा सा जूम आउट कर लें, देखो, ताकि सब लोगों को क्लियर दिख जाए। ठीक है, ध्यान देते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा वाला, इफ यू आर नॉट, हमने बताया था, यहां देख रहे हो आप, एच भी प्लस नॉट है, तो एच भी प्लस नॉट, ये जो है देखो चौथा वाला उदाहरण जो है हमने इस नियम से दिया हुआ है कि एच भी प्लस नॉट है। अगर एच भी प्लस नॉट है तो हमें केवल और केवल नोट हटाना है, एच बी जहां के तहां रहेगा। सो देखो एच बी ये आया जहां के तहां, नोट हट गया। क्या हट गया? नोट। और इफ की जगह क्या लग गया? अनलेस लग गया। तो अनलेस यू आर ऑनेस्ट, देखो इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, यदि आप ईमानदार नहीं हैं तो आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। अब क्या? यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, अनलेस का प्रयोग करना है इफ के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए कि अनलेस यू आर ऑनेस्ट, वास्तव में सेंस वही है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अनलेस यू आर ऑनेस्ट, तो सेंस वही है कि आप ईमानदार नहीं हैं। यदि आप ईमानदार नहीं हैं तो आई विल नॉट हेल्प यू, दूसरा वाक्य नेगेटिव है, तो हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, सेम टू सेम रख देना है। अगला एक और उदाहरण ले लीजिए भाई, एक और उदाहरण देखिए, हमने देख के रखा है, ध्यान दें, पांचवा उदाहरण, इफ यू वर्क हार्ड। अब ये वाक्य ऐसा दिया, देखो ये वाक्य ऐसा दिया कि दोनों ही एफर्मेटिव हैं। ये हट के थोड़ा सा वाक्य ऐसे परीक्षा में वाक्य आते हैं, तो ये दोनों ही एफर्मेटिव हैं। अब यदि आपने एफ वाले वाक्य को अनलेस लगा के नेगेटिव बना दिया, वो क्या करेगा? यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ एफ, ये ध्यान देने की बात है। तो हमने इफ की जगह क्या लगा दिया? अनलेस लगा दिया। इफ की जगह अनलेस लगाया तो ऑलरेडी ये वाक्य कैसा हो गया? नकारात्मक हो गया। तो दूसरा वाक्य क्या करना पड़ेगा? नकारात्मक बनाना पड़ेगा, कह के है नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि इफ की जगह अनलेस लगाया, अब इसमें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट है नहीं है, तो कहां से हटा दोगे भैया? लेकिन नेगेटिव बन गया ये, तो दूसरा वाक्य भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और देखो यू विल पास को हमने नेगेटिव बनाया कि यू विल नॉट पास, तो अर्थ वही निकला। क्या? पहले का अर्थ देखो, ये इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। और दूसरा क्या? देखो इफ की जगह अनलेस लगाया तो सेंस वही निकल रहा। क्या? अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। करते हो तो पास हो जाओगे, और नहीं करते हो तो पास नहीं होगे। इस तरीके से छठवां उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। आप छठवां उदाहरण भी आप लोगों को इस तरीके से दिया हुआ है कि इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, कई लोग भ्रमित रहते, भ्रमित होकर के गलत करके आ जाते डू इट डायरेक्ट में, एक नंबर गया काम से। देखो इफ यहां डज नॉट लगा है, इफ वाले वाक्य में डज नॉट दिया तो पहला रूल लग रहा, तो डज नॉट हटाया और V1 में एस या एस, तो देखो प्ले में क्या लग गया? एस लग गया। प्ले में क्या लग गया? एस। तो इफ की जगह आपने क्या किया? अनलेस लगाया, और डज नॉट हटा के प्ले में एस लग गया। तो अनलेस सी प्लेज वेल, सी विल लूज द मैच। ध्यान देना, दूसरा वाक्य नकारात्मक, नोट तो नहीं है, लेकिन लूज का मतलब हारना। लूज का मतलब क्या है? हारना। तो इफ सी डज नॉट प्ले वेल, यदि वह अच्छा नहीं खेलती है तो सी विल लूज द मैच, वह मैच हार जाएगी। तो भैया मैच हारना भी नकारात्मक बात तो बोल रहा, तो ऑलरेडी ये कैसा है? नकारात्मक। कौन से भाव का है? नकारात्मक भाव का है, और नकारात्मक भाव का है तो इसलिए हमें सेम टू सेम वही को वही रख देना है, नोट नहीं लगाना है। यदि नकारात्मक है, हमने नोट में लिखवाया था कि नकारात्मक है, तो हमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना। देखो नकारात्मक है तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो स्पष्ट ये छठवां उदाहरण आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपने बिल्कुल क्लियरली ये देख रहे हो कि क्लियर हो गया होगा कौन सा
पूरा का पूरा प्रयोग जो है आपको क्लियर हो गया होगा। क्या? डुएट डायरेक्टेड में इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं कि आपको ये प्रयोग समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को और अधिक प्रमोट करेंगे। आपके सहयोग से हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।